प्रणाम से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडवत सुनीता माता जी, सुरेश प्रभु जी, विशाली दत्त माता जी, कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूज्य माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का चरणों में। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंधु मोहि सावधान मते जहर प्रसादे ए भव तोरिया जा कृष्ण प्राप्ति हो जा होते कृष्ण प्राप्ति हो जा होते कृष्ण प्राप्ति हो जा होते गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या आरना कोरि हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहाँ चरितो वेदे गाय जहाँ चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोके रजीवाना लोकनाथ लोके रजीवा
हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया। हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया। हे बेजश खुशक त्रिभुवन, हे बेजश खुशक त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लाइलो शरण। प्रभुपदाय प्रभुपदाय प्रभुपदाय, जय प्रभुपदाय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण दंडवत, हरे कृष्ण दंडवत। किसी करवा मदद सुंदर करते हैं तो वो बोल नहीं पा रही। जी माता जी, मेरी आवाज आ रही है माता जी? जी 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 प्रभु जी। आज धन्यवाद। प्रीति अग्रवाल माता जी का है नहीं ना? प्रीति माता जी का टर्म था, माता जी पर उनके हस्बैंड करते हैं तो वो बोल नहीं पा रही हैं। हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो प्रभु जी कल गुरु जी ने श्लोक संख्या 21 से 40 तक लिखवाया था, तो मैं यही रिवाइज कर देती हूँ, यही बोल देती हूँ। चैतन्य चरितामृत का दूसरे अध्याय का गुरुजी शुरुआत की थी, और उसमें कल श्लोक 21 से 40 तक करवाया था गुरुजी ने। गुरुजी ने तो बहुत कुछ समझाया भी था बीच बीच में, लेकिन हमने शॉर्ट में ही लिखा हुआ है, तो मैं वही पढ़ रही हूँ। तो श्लोक संख्या 21 में लिखवाया था कि जैसे हरे सूर्य कृष्णा, का हरे भक्तों को दंडवत प्रणाम। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब अलग अलग कांच के टुकड़ों में दिखता है, उसी प्रकार भगवान सबको अलग प्रकार से दिखते हैं, लेकिन भगवान का भक्त इस द्वंद में नहीं पड़ता। तो यहाँ पर बहुत सुंदर यहाँ पे तुलना की गई है सूर्य की और भगवान की, कि जिस प्रकार एक आम व्यक्ति जो है वो नीचे जितने बहुत सारे हम घड़े रख दें एक ग्राउंड में, एक मैदान में, अगर बहुत सारे घड़े पानी से भरकर रख दें और अगर ऊपर से हम उन घड़ों को देखें, तो जो सूर्य का प्रतिबिंब है हर घड़े पे अलग अलग दिखाई देता है। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हर एक घड़े के अंदर सूर्य है, अलग अलग बसा हुआ है उसके अंदर। उसी तरीके से जो मनुष्य होता है, वो भी अपनी-अपनी अलग-अलग दृष्टि के माध्यम से भगवान को अलग-अलग तरीके से देखता है। किसी के लिए भगवान किसी और रूप में दिखाई देते हैं, किसी के लिए किसी और रूप में दिखाई देते हैं। जिसका जिसका भगवान के साथ जैसा रिश्ता है, वो भगवान को उसी तरीके से लेने लग जाता है। लेकिन जब हम समझते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर फिर गुरुजी बताते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है, वो इस द्वंद में नहीं पड़ता।
कि हम भगवान के साथ किस प्रकार का संबंध बनाएं। इस द्वंद्व में वो नहीं पड़ता है, क्योंकि तब उसे पता चल जाता है, ज्ञान मिल जाता है उसे कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। गुरु के माध्यम से उसे ज्ञान मिल जाता है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। भगवान हर किसी के हृदय में होते हुए भी वो एक कैसे हैं। तो ये जो ज्ञान होता है, ये गुरु के माध्यम से ही हमें मिल पाता है। हरे कृष्ण तो माता जी। श्लोक संख्या 21 में ये था। हरे कृष्ण माता जी। क्षमा माता जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बता दूं। जी माता जी, बिल्कुल आपकी टर्न है आज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। धन्यवाद माता तो जी। कल 21 से 40 तक श्लोक किए थे। सेकंड चैप्टर आदि लीला, श्लोक 21 से स्टार्ट किया था। उसमें कविराज गोस्वामी ने बताया था कि ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। तो ब्रह्मा जी स्वयं चैतन्य लीला में हरिदास ठाकुर के रूप में आए थे। तो उसके पीछे प्रसंग ये था कि जब उन्होंने ग्वाल बालों को चुराया था, तो उसके पश्चाताप के रूप में वे गौड़ लीला में आए थे। तो 21वें श्लोक में बताया है कि पितामह भीष्म ने कहा कि जैसे एक सूर्य अलग अलग दृष्टों को अलग अलग स्थिति में दिखाई देता है, वैसे ही आप अजन्मा हर जीवित प्राणी में परमात्मा रूप में अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। पर जब कोई दृष्टा अपने आप को आपके सेवकों में से एक जानता है, तो वो इस तरह से द्वंद्व में फंसता नहीं है। इस प्रकार मैं आपके शाश्वत रूपों को समझने में सक्षम हूँ। तो इसमें समझाया गया है कि जैसे सूर्य को देखेंगे तो हर एक व्यक्ति अलग-अलग तरह से समझेगा कि भारत में वो ऊपर दिखाई दे रहा है, अमेरिका में वो दिखाई ही नहीं दे रहा है, दुबई में किसी और स्थिति में होगा, ऑस्ट्रेलिया में किसी और स्थिति में होगा। तो जैसे सूर्य दृष्टा को अलग-अलग दिखाई देता है, वैसे ही दृष्टा को भगवान अलग-अलग रूपों में दिखते हैं। पर जब कोई अपने आप को भगवान का सेवक समझता है, तो इस प्रकार के द्वंद्वों में नहीं फंसता। तो उसके बाद बताया गया था कि सूरज कभी घूमता नहीं है, जैसे साइंस कहती है, एक ही स्थिति में रहता है, पर कॉस्मोलॉजी में बताया गया है कि सूर्य कैसे भ्रमण करता है। फिर आगे बताया था कि एग्ज़ाम्पल दिया था पुरुषोत्तम प्रभु जी का कि वो बोलते थे कि वो चाँद पे जा सकते हैं, तो प्रभुपाद कहते थे कि नहीं जा सकते हैं, तो फिर वो उनको छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उन्होंने अपराध किया था, तीसरा अपराध की आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया था। फिर 22वां श्लोक होता है, उसमें बताते हैं कि यह गोविंद निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए। तो ये जो गोविंद जो अजन्मा है, वही प्रकट होते हैं पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए। तो भगवान के जितने भी अवतार हैं, उनमें से चैतन्य महाप्रभु का अवतार सबसे दयालु है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी का भी भजन है, जिसमें वो कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे। 23वें श्लोक में कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि वह भगवान नारायण को दिव्य जगत पर प्रभुत्व रखते हैं। 6 अश्वरों से पूर्ण है, वही भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। 24वें श्लोक में भगवान का व्यक्तित्व वह है जिसे वेद, भागवत, उपनिषद व अन्य दिव्य वैदिक साहित्य में संपूर्ण रूप से वर्णित किया गया है। कोई भी उनके बराबर नहीं है, ना हो सकता है, ना होगा। जीवात्मा अगर मतलब बुद्धि लगा के जगत में शासन भी कर ले, तो भी उसका शरीर नश्वर है, जिसके कारण वो नष्ट हो जाएगा। तो चाहे कोई व्हाइट हाउस में अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट ही है, लेकिन वो काल के प्रभाव से नष्ट हो जाएगा। 25वें श्लोक में बताया है, अपनी सेवा के माध्यम से भक्त उन भगवान को देख सकते हैं, जैसे स्वर्ग के निवासी सूर्य को देख सकते हैं। तो सेवा से ही भगवान को देख और जान सकते हैं। स्वर्गलोक, भूवर्लोक और भूलोक तक के सूर्य का प्रकाश आता है। स्वर्गलोक के ऊपर के लोकों में ब्रह्म ज्योति से प्रकाश आता है और पृथ्वी के नीचे लोकों में वहां सूर्य नहीं है। तो सूर्य के देवता का नाम विवस्वान है। स्वर्ग के निवासी उन्हें देख सकते हैं। उन्हें उनका सारथी अरुण और घोड़े वो भी सब दिखाई देते हैं स्वर्ग के निवासियों को। 26वें श्लोक में जो लोग ज्ञान और योग के मार्ग पर चलते हैं, वे केवल उनकी पूजा करते हैं। तो जो ज्ञान योगी होते हैं वो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, और अष्टांग योगी जो है परमात्मा रूप में भगवान की पूजा करते हैं। 27वें श्लोक में कविराज गोस्वामी भगवान को समझने के लिए सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं कि कोई भी पूजा के विभिन्न तरीकों से भगवान की महिमा को समझ सकता है, जैसे सूर्य के उदाहरण से पता चलता है। घर के अंदर व्यक्ति कहेगा कि सूर्य प्रकाश है, घर से बाहर आकर कहेगा कि सूर्य का गोल आकार है। लास्ट अंडरस्टैंडिंग होगी कि सूर्य एक व्यक्ति है, देवता है। इसी तरह भगवान को 3 रूपों में समझ सकते हैं, पहला ब्रह्म ज्योति, दूसरा परमात्मा, तीसरा भगवान श्री कृष्ण। ये परम सत्य के 3 रास्ते हैं। 28वें में नारायण और कृष्ण एक ही भगवान है, लेकिन उनकी शारीरिक विशेषताएं अलग है। 29वें श्लोक में भगवान के 2 हाथों में बांसुरी होती है, नारायण के 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म होते हैं। शंख और पद्म भक्तों के लिए है, और चक्र और गदा असुरों के लिए है।
कृष्ण के हाथ में सिर्फ बांसुरी होती है, जो वो बजाते हैं तो भक्तों को लगता है कि कृष्ण उन्हें याद कर रहे हैं। तो बांसुरी से जो है यमुना नदी भी बहना रुक जाती है, पेड़ हिलना बंद कर देते हैं, पंछी उड़ना रोक देते हैं, क्योंकि सब बांसुरी को सुनने के लिए ललायत रहते हैं। तो गोपियाँ कहती है कि बांसुरी ज़्यादा भाग्यशाली है कि आपके अधरों पे रहती है। तो ये वृंदावन का भाव है कि दूसरा भक्त, उनको लगता है कि दूसरा भक्त ज़्यादा अच्छी सेवा कर रहा है। 30वें श्लोक में कहते हैं, हे देवों के देव, आप समस्त सृष्टि के दृष्टा हैं, आप सबको प्रिय हो, तो क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हो? तो नारायण का मतलब बताया गया था, नारायण जिसका निवास गर्भोदक्षाय विष्णु से उत्पन्न जल में है, वह नारायण आपका अंश है, आपके सभी पूर्ण भाग दिव्य है। 31वें श्लोक में जब ब्रह्मा ने ग्वालों और बछड़ों को चुराकर उन्हें नाराज किया था, तो भगवान से क्षमा मांगी और दया की प्रार्थना की। 32वें श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने आपकी नाभि से निकले कमल से जन्म लिया है, इसलिए आप मेरे माता पिता हो और मैं आपका पुत्र हूँ। तो वो गर्भोदक्षाय विष्णु से कह रहे हैं ब्रह्मा जी। 33वें श्लोक में माता पिता कभी अपने बच्चों के अपराधों को गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ। ये भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को। 34वें श्लोक में कृष्ण ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हारे पिता नारायण हैं, मैं तो एक चरवाहा बालक हूँ, तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? तो यहाँ पे कृष्ण और ब्रह्मा जी का संवाद दिखाया गया। 35वें श्लोक में ब्रह्मा ने कहा कि क्या आप नारायण नहीं हो? आप निश्चित ही नारायण हो और इसके लिए मैं प्रमाण दे रहा हूँ। तो 36वें श्लोक में वो कहते हैं, क्या प्रमाण दे रहे हो? कि भौतिक और आध्यात्मिक लोक के सभी जीवित प्राणी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि आप सभी के अंदर परमात्मा रूप में स्थित हैं। 37वें श्लोक में आप जैसे पृथ्वी, मिट्टी से बने सभी बर्तनों का मूल कारण और आश्रय है, वैसे ही आप सभी जीवित प्राणियों के मूल कारण और आश्रय हैं। तो यहाँ पे जो है मिट्टी की उपमा दी गई है कि जैसे मिट्टी के बर्तन का कारण मिट्टी ही होता है, कि मिट्टी से घड़ा बनता है, और आश्रय भी मिट्टी होता है, क्योंकि मिट्टी के निकलते ही बर्तन तहस-नहस हो जाएगा। तो वैसे ही सभी जो जीवात्मा है, उनके कारण और आश्रय भगवान परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है, और आश्रय है क्योंकि उनके बिना कोई वो कुछ नहीं कर सकता। जब परमात्मा इंस्ट्रक्शंस देंगे तभी आत्मा जो है कुछ कार्य करती है, और परमात्मा जो है हर बात के साक्षी हैं। 38वें श्लोक में बताया कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारा शब्द का अर्थ है सभी जीवित प्राणियों के समुच्चय, जिसका अर्थ है आश्रय। उसको संदर्भित करता है, और अयन का मतलब है सब उन सबकी शरणागति को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे जो है नारायण का मतलब बताया गया है, संधि विच्छेद करके नारा प्लस अयन। तो जो नारायण है वो जीवात्माओं की आश्रय स्थली है। 39वें श्लोक में, इसलिए आप मूल नारायण हैं, यह एक कारण है कि आप सबके आश्रय स्थान है। मैं आपको दूसरा कारण बताता हूँ। तो 40वें श्लोक में वो कहते हैं, जीवों के प्रत्यक्ष भगवान पुरुष अवतार हैं। तो क्योंकि वे सभी जो जीवात्मा है वो उनके संपर्क में, पुरुष अवतार 3 होते हैं, क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और कारणोदक्षाई। तो यहाँ पे लास्ट में जो है तीनों विष्णु के बारे में बताया गया था, क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और कारणोदक्षाई विष्णु के बारे में। तो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक नदी है जिसका नाम है विरजा नदी, और यही जो नदी है वो कारण सागर है। तो महाविष्णु इसी कारण सागर में रहते हैं, और लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती है। कारणोदक्षाय विष्णु के रंध्रों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, उनके सांस लेने और छोड़ने पे। फिर जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, तो जो ब्रह्मांड निकलते हैं, उन ब्रह्मांड एक जैसे सपोज़ एक ब्रह्मांड लेते हैं, तो उसका आधा भाग जो है गर्भोदक सागर में डूबा हुआ है। तो इसी गर्भोदक सागर में गर्भोदक्षाय विष्णु रहते हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड ओके, हरे कृष्ण। ओके प्रीति अग्रवाल, रुक जाओ यहाँ। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर बताया आपने। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम प्रणाम हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत। तो सब हर एक व्यक्ति को ऐसे बोलना आना चाहिए, एटलीस्ट जब आपका अवसर मिलता है हरे कृष्ण तो आप गुरु जी दंड प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो ओके, तो सब लोग हैं, अपने कैमरा को ऑन कीजिए, माइक को बंद कीजिए। जी, तो आज हम आपको थोड़ा सा इस भगवान की जो सृष्टि है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, दोनों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जी, ओके। अशोक चावला प्रभु, आपको कुछ कहना है? जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। कल पाप मोचनी एकादशी है जी, और सब भक्त लोग व्रत करेंगे। और जो परसों पारना टाइम रहेगा इसका, वो 6:28 से लेके 10:21 तक होगा। तो कल चौसठ माला करने की कोशिश करें, अधिक से अधिक माला करने की कोशिश करें। जी गुरु जी, धन्यवाद। हरदम दोनों प्रणाम करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। जी, तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। तो आज हम भगवान के कर्म है, भगवान की सृष्टि है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आपके सामने गोलोक चार्ट हम दिखाएंगे। जी, सुमिता सिन्हा माता जी, तैयार हो आप? सर्च की। तो आप इनको पिन कीजिए, फिर आपको दिखाई देगा। हाँ हाँ, सबको दिखाई दे रहा है क्या? देखिए आप। जी गुरु जी दिखाई जी गुरु जी, दिखाई दे रहा है। तो जरा वो गोलोक का जो मैप है उसको डायरेक्ट निकाल लीजिए, सुमिता जी। हाँ, उसको जरा जूम कीजिए। ओके जी, ठीक है। ओके, सबको दिखाई दे रहा है? जी गुरु जी। जी, तो शुरू करते हैं हम। श्रील प्रभुपाद के शरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों को भी कुछ समझे और मुझे भी कुछ समझे।
ताकि मैं आपको कुछ बता सकूं। तो जिसका माइक बंद चालू है उसको बंद करने के लिए कहिए, क्योंकि अभी मुझे एक्सेस नहीं है। ओके, तो देखिए अगर आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो चित्र है, ये चित्र है वह इस्कॉन के जो अ, वरिष्ठ भक्त है, उन्होंने बहुत ही ब्रह्म संहिता, लघु भागवतामृत और गुरुजी आवाज नहीं आ रहा है। है कि गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। ओके, क्यों नहीं आ रही? अभी आवाज आ रही? हरे कृष्णा हरे कृष्ण। जी आ रहा है। नहीं गुरुजी। जय गुरु जी आ रहा है। ओके, तो देखिए सेंटर में अगर आप देखोगे तो मैं जस्ट आपको रफली बता रहा हूँ, मैं हम क्या नहीं थे। पहली बात तो मैं जस्ट आपको रफली बताऊंगा, क्योंकि ये डिटेल में जाने के लिए हमने सेमिनार नहीं लिया है। डिटेल में जाना है तो मैंने 15 सेमिनार दिए हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, उसको अवेलेबल है। मैं जस्ट आपको रफली बताऊंगा, और अगर इसमें भी कुछ चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेंगे, तो उससे आपको चीजें पता चलेगी। अगर मैं आपको पूरा मैप बताऊं, थोड़ा सा इसको सुमिता माता जी थोड़ा इसको शॉर्ट ये कीजिए, क्या बोल सकते हो इसको, जूम मत करो, हाँ नॉर्मल करो। ओके, तो और थोड़ा सा अभी ऊपर से अगर हम देखेंगे तो जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है सबको, तो पिंक कलर का है वह गोलोक वृंदावन है, ठीक है। और जो उसके नीचे जो है डार्क ब्लू है, और उसके ऊपर येलो कलर के वैकुंठ लोक है, ठीक है। तो ये वैकुंठ लोक है, ठीक है, इसको हरिधाम भी कहते हैं। और अभी आप देखोगे उसके थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको ब्रह्म ज्योति दिख रही है। सबको दिख रही है ब्रह्म ज्योति? थोड़ा सा उसको जूम करो सुमिता माता जी। हाँ, सबको दिखाई दे रही है ब्रह्म ज्योति? ब्रह्म ज्योति दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे? हाँ, दिख रहा थोड़ा है। सा हाँ ना बताइए ताकि दिखाई मुझे दे रहा समझ है। में आए। मेरी गुरुजी दिख रहा है मेरी प्रभु जी, दिखाई दिख दे रहा है। ओके, ठीक है। तो उसके ही नीचे अगर आप आओगे तो थोड़ा सा जूम करोगे तो यहाँ पर कारणोदकशाही विष्णु है, सबको दिखाई दे रहे हैं। और जो स्काई ब्लू कलर का जो पानी के जैसा है ना, वो विरजा नदी है, जो मैंने आपको कल बताई थी। दिख रही है विरजा नदी? थोड़ा सा उसको ये कीजिए, उधर लिखा हुआ है देखो विरजा नदी, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में आओगी तो उधर लिखा हुआ है विरजा नदी। हाँ यस, उसको जूम करो थोड़ा सुमिता। हाँ, सबको दिखाई दे रहा है विरजा नदी ये है, ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पर कारणोदकशाही विष्णु है, थोड़ा सा राइट हैंड साइड में स्क्रॉल करो। हाँ जी, तो यहाँ पर कारणोदकशाही विष्णु है, दिख रहा है सबको। और उसी के नीचे रमा देवी है। ये रमा देवी कौन है? ये रमा देवी दुर्गा देवी नहीं है, ये रमा देवी कारणोदकशाही विष्णु की पत्नी है, रमा देवी, ठीक है। तो इस तरीके से और थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड स्क्रॉल करोगी तो वहां पर दुर्गा देवी है, माया देवी, सबको दिखाई दे रही है, जो शेर के ऊपर बैठी हुई है। थोड़ा सा जूम करो उसको। जी हाँ ओके जी, सबको दिखाई दे रहा है। तो ये माया देवी है, ये जी जेलर गुरु है। जी। ओके, तो आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना, आप उसको लिख के रखिएगा, अभी आप बीच में कोई मत बोलिएगा, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक रफली बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि बीच में बोलेंगे आपका माइक अनम्यूट होगा और फिर हम अलग विषय में चले जाएंगे। सो बेटर है मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक रफली, उसके पश्चात फिर हम शुरू करते हैं। ओके, तो ये जो, और थोड़ा सा नीचे आओ सुमिता। हाँ, अभी ये जो है ना, यहाँ पर गर्भोदकशाही विष्णु है। कल मैंने जैसा आपको बताया था ना कि कारणोदकशाही विष्णु के रंध्रों से ब्रह्मांड निकल। प्रभु जी आपकी आवाज चली गई। आवाज नहीं आ रही है। सुमिता माता जी ऊपर जाओ।
आ रही है। ओके, तो ये जो गर्भोदक्षाय विष्णु आपको दिख रहे हैं, जो लेटे हुए हैं, सबको दिखाई दे रहा है गर्भोदक्षाय विष्णु जो गर्भोदक सागर में लेटे हुए हैं। जी गुरु जी। ओके, तो ये मैंने कल बताया था आपको गर्भोदक सागर कहाँ पर है। तो इसका इस ब्रह्मांड का आधा भाग गर्भोदक सागर से डूबा हुआ है। ओके, तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पर हम रह रहे हैं। उसके नाभि से, भगवान की नाभि से कमलनाल निकल निकल रहा है, और उस कमलनाल का जो दंडा है ना, उस दंडे में ही 14 लोक है। सबको दिखाई दे रहे हैं 14 लोक? जी, जूम करो उसको थोड़ा सा। हाँ, सबको दिखाई दे रहा है वो कमलनाल, ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे हैं सबको? ठीक है, ओके। तो अभी क्षीरोदक्षय विष्णु कहाँ पर है? तो उसके ही लेफ्ट हैंड साइड में है, देखो थोड़ा सा क्षीरोदक्षय विष्णु के पास चली जाओ सुमिता। हाँ, तो यहाँ पर क्षीर सागर है, जो मैंने आपको कल बताया था ना, क्षीर सागर, क्षीरोदक्षय विष्णु वो यहाँ रहते हैं। ओके, तो ये क्षीरोदक्षय विष्णु है और ध्रुव लोक है, ये दोनों एक ही चीज है। तो इसको जरा नोट कीजिए, जो ध्रुव लोक है और ये जो क्षीरोदक्षय विष्णु का धाम है, और उसके ऊपर दूध का समुंदर है, और उस समुंदर के में एक द्वीप है, उस समुंदर के भीतर एक द्वीप है, उसको श्वेत द्वीप कहते हैं। और ये श्वेत द्वीप में ही क्षीरोदक्षय विष्णु का निवास है। ठीक है, और यही परमात्मा के रूप में है। ठीक है, ये तीनों विष्णु मैंने आपको क्लियर किए। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं सीधा। ठीक है, ऊपर चला चले जाइए जरा गोलोक धाम में। ओके जी, ओके, सबको दिखाई दे रहा है अभी? अभी थोड़ा सा इसको जूम करो और भगवान राधा कृष्ण के बीच में ये करो। ओके, कृष्ण और राधा सबको दिखाई दे रहे हैं, राधा कृष्ण? जी गुरु जी। ओके, उनके पीछे एक आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पेड़ का नाम है कल्पवृक्ष। ओके, तो कल्पवृक्ष है, उसको लगा के ये जो एक मंत्र लिखा हुआ है, कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, दिखाई दिया सबको? आप थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए। उसके देखो राधा कृष्ण के अंदर है ना, कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। तो ये मंत्र है। अगर आपने डीटी वर्शिप किया होगा ना मंदिर में, तो मंदिर में जब राधा कृष्ण को लिए जाते हैं स्नान अभिषेक करने के लिए, तो उनको इस तरीके से किसी का माइक शुरू हो गया है, देखिए अब माइक का जरा ध्यान नहीं रखोगे सुचेता आडम्बर। तो अगर आप जी, तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपने इस्कॉन मंदिर में विग्रह की सेवा की होगी, तो आपको ये राधा कृष्ण के विग्रह को है ना, एक एक वेदी पर ना पहले डायग्राम निकालना पड़ता है, ऐसे जैसा यहाँ पर षटकोण कलर का ऐसे रेक किया है ना, वैसे। और उसके अंदर राधा कृष्ण को बिठाते हैं, और फिर उनका अभिषेक या फिर उनका चंदन लगाना और ये सारी चीजें, उनको नहलाना, ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो ओके, तो ये क्लियर है। अभी ये जो बीच का जो पोर्शन है ना सेंट्रल, इसको कर्णिका कहते हैं। कर्णिका मतलब मेन पोर्शन। अभी ये जितना भी गोलोक वृंदावन है ना, ये कमल का एक पंखुड़ी की तरह है। अगर आप कोई भी फूल लोगे ना, तो बीच में कर्णिका आती है ना, मिडल जो चीजें होती है। और उसमें जो पहली पंखुड़ियां होती है, जैसे कर्णिका को लगकर, ये है ललिता, विशाखा, सुचित्रा, इंदुलेखा, उसके पश्चात चंपकलता, सुदेवी, तुंग विद्या, सुदेवी और ललिता, गंगा देवी और ललिता। तो ये 8 अष्टसखी कहते हैं। अष्टसखियों के नाम है ये अष्टसखियों के नाम है ललिता, विशाखा, सुचित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगा देवी, तुंग विद्या, सुदेवी। इसमें से 2 सबसे प्रमुख है, वो है ललिता और विशाखा। अगर हम मदन मोहन जी के विग्रह को आप देखे होंगे वृंदावन में, तो राधा रानी के साथ कौन होती है वहां पर? तो राधा रानी के साथ ललिता देवी होती है, बराबर है जी। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा आप इसको नोट कीजिए, जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ।
मदन मोहन जी के साथ हमेशा 2 लेडीज होती है, नंबर 1 राधा रानी, नंबर 2 ललिता देवी। ओके, अभी ये जो अष्टसखी है ना, ये अष्टसखी है, ये राधा कृष्ण की सेवा में लगी रहती है हमेशा, अष्टसखिया। और ये अष्टसखियों के ऊपर है मंजीरिया, कहते हैं इनको। मंजीरी का अर्थ है जो एक 9 साल की लड़कियां होती है और ये अष्टसखियों की सहायता करती है, असिस्ट करती, असिस्टेंट मंजीरिया। उनमें से प्रमुख मंजीरी कौन है? रूप तो उनमें से प्रमुख मंजीरी का नाम है रूपा मंजीरी। ओके जी, थोड़ा सा जूम करो रूप शब्द पे स्मिता जी, सबको दिखाई दे रहा है? रूप मंजीरी जो रूप गोस्वामी है, विलास मंजीरी, विलास रति। ओके, और थोड़ा सा मंजीरी के नाम दिखाइए। गुना मंजीरी रघुनाथ दास गोस्वामी, फिर है कस्तूरी मंजीरी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। जितने भी 6 गोस्वामी है ये सब मंजीरी मेन मंजीरिया है। ओके, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी। ओके, और जितने भी हमारे आचार्य है, कविराज गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, ये सारे गोस्वामिया है, ये मंजीरिया है, चक्रवर्ती ठाकुर, बराबर है। तो इसके लिए हमारे आचार्य है साधारण भक्त नहीं है, हमारे आचार्य सब गोलोक के निवासी है। ओके, तो ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा है। तो इसलिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम शिल प्रभुपाद की कृपा से हम ऐसे गोलोक वृंदावन से आई हुई गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ रहे हैं। ओके, तो अभी जो बाकी की पंखुड़ियां है उसमें है माधुर्य रस पहले है, फिर वात्सल्य रस है, फिर साख्य रस है, फिर दास्य रस है और फिर शांत रस है। तो ऐसे रस है वो। अगर आप थोड़ा सा जूम करोगे ना, थोड़ा जूम करो पहली पंखुड़ी को सुमिता, और मंजीरिया के हाँ बगल की, और थोड़ा सा जूम करो। ओके ओके ओके, नहीं थोड़ा सा पहले वाला करो, ये वात्सल्य रस का है। हाँ, ये वाला देखो, इसमें आपको माधुर्य रस वाला दिखाई देगा। रति के पीछे देखो एक पंखुड़िया है जिसमें गोपियां है, वो कृष्ण के साथ यमुना में विहार कर रही है, दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा आप जूम करोगे तो जी दिखाई दे गुरु रहा जी। है। ओके, और उसके बगल की पंखुड़िया है, उसमें वात्सल्य रस है, जहां पर देखो यशोदा मैया है और कृष्ण है। उसके बगल की पंखुड़िया देखो जी, तो इसमें साख्य रस है, कृष्ण बलराम दिखाई दे रहे हैं आपको। उसके बगल की देखो, और उसके पीछे की, पीछे पीछे पीछे, ओके पीछे की शायद नहीं रखा है। हाँ, ये देखिए पीछे का है दास्य रस, और ओके दास्य, और मुझे लगता है कि उन्होंने शांत शांत और दास्य। ओके, और उसके जो आखिरी जो है, आखिरी अगर आप देखोगे ना पंखुड़ी, वो है नवोदीप मायापुर, मतलब चैतन्य महाप्रभु की लीला है। ये देखिए, ये षडभुज चैतन्य है, जो आखिरी पंखुड़िया है, जो थोड़ा सा व्हाइट कलर में है। ओके जी, तो अभी इसको थोड़ा सा नॉर्मल कीजिए, इसको गोलोक वृंदावन के। ओके, अभी इस गोलोक वृंदावन में कोई भी नहीं आ सकता। इसके कितने गेट है देखो, 1 2 3 4, इसके 4 गेट है। सबको दिखाई दे रहा है? जरा एक गेट दिखाओ जरा सुमिता, मतलब एक गेट दिखाओ कोई तो। हाँ, ये देखो, ये गेट है जिसमें अनिरुद्ध, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न ऐसे अधिष्ठाता देव है, भगवान के अवतार है। और ये अथर्ववेद है, मोक्ष। और थोड़ा सा दूसरा गेट दिखाइए, मोक्ष, ये है धर्म, ऋग्वेद। तो ऐसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये वासुदेव है। तो ऐसे 4 गेट पर 4 भगवान है ना। अभी जरा मथुरा दिखाइए थोड़ा सा, वो साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जाइए। हाँ, इसको जरा झूम करो। हाँ, और नहीं, वो साइड नहीं, वो साइड नहीं, थोड़ा सा ये नीचे आ जाओ। हाँ, गोलोक के नीचे देखो, वो गेट है, बाउंड्री है। हाँ, इसको जरा झूम करो, और थोड़ा ऊपर आओ, और थोड़ा ऊपर। हाँ, मथुरा है देखो ना। हाँ, मथुरा कहाँ पर है? हाँ, उसको झूम करो जी, सबको दिखाई दे रही है? तो पहला है गोलोक वृंदावन के बाद किसका नंबर आता है? मथुरा का। मथुरा के नीचे जगन्नाथपुरी है, जो आपको मुझे लगता है कि स्काई ब्लू कलर में है।
द्वारका है उसके नीचे है, ठीक है। तो गोलोक वृंदावन के भीतर ही 3 धाम है, मथुरा, जगन्नाथपुरी और द्वारिका, ठीक है। तो ये हो गया गोलोक वृंदावन का, मैंने आपको पूरा बताया रफली। उसके नीचे है अयोध्या धाम आता है। अयोध्या मतलब जहां पर प्रभु रामचंद्र, हनुमान जी, जाम्बुवन जी, नल, नील, ये सारे वानर सेना है, वो अयोध्या में निवास करती है, ठीक है। तो अयोध्या में निवास करती है, और अयोध्या ये कहाँ पर है? तो अयोध्या है वो गोलोक वृंदावन और वैकुंठ के बीच में है, ठीक है। ओके, और थोड़ा नीचे आ जाइए। अभी अयोध्या को छोड़ दीजिए, अयोध्या को हम छोड़ दिया है। हाँ, अभी इसको जरा झूम करो। ये है वैकुंठ लोक में हम आए हैं, जहाँ पर भगवान नारायण रहते हैं, और जितने भी कूर्म अवतार, वराह अवतार, जितने भी भगवान के अवतार है, जितने भी, ये सारे अवतार वैकुंठ से ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, झूम करोगे तो आपको लक्ष्मी नारायण दिखेंगे। हाँ, थोड़ा सा झूम करो। हाँ, सबको दिखाई दे रहा है लक्ष्मी नारायण जो लेटे हुए, पीछे अनंत शेष है, ओके। और इसका जो मंत्र है, जो गायत्री मंत्र हम गाते हैं ना, ओम भू भुव स्वः तस्य, है ना, वो जो मंत्र है, तो वो इसका जो कर्णिका है, गोलोक वैकुंठ लोक की बीच का पोर्शन है। इसमें आप देख सकते हो गरुड़ जी भी है, सबको दिखा रहे हैं, गरुड़ है। और फिर धर्म है, वो भी वहां पर ही है। ज्ञान, लीला, वैराग्य, ऐश्वर्य, अनंत शेष, ये सारे इसी में भगवान के सेवा में लगे रहते हैं। अभी आप बोल रहे थे ना कि कितने वैकुंठ लोक है, तो थोड़ा सा अभी आप ये कीजिए, थोड़ा सा जूम आउट करके नॉर्मल कीजिए। हाँ, अभी यहाँ पर देख सकते हो कितने वैकुंठ लोक है। तो अनगिनत वैकुंठ लोक है, अनगिनत, अनकाउंटेबल, इनकाउंटेबल वैकुंठ लोक, ठीक है। तो यहाँ पर आप जय विजय मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर चतुष कुमार को रोका गया था। जरा वो गेट दिखाइए, जय विजय वाला। हाँ, सबको दिखाई दे रहा है, जय विजय दिखाई दिया सबको? हाँ। तो यहाँ पर से ही चतुष कुमार आ रहे थे, और यहाँ पर ही उनको रोका गया था। चतुष कुमार, इन्होंने, जय विजय ने, बराबर है। तो ये वो गेट है। तो इसके लिए जिस तरह से आपके घर में गेट होता है, आपके अपार्टमेंट को गेट होता है, आपके बिल्डिंग के नीचे गेट होता है, कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है, एक वॉचमैन होता है, वैसे ही वैकुंठ लोक में भी वॉचमैन है। इनका नाम है जय विजय, ठीक है, जय विजय। तो इसके लिए जो माइंड सेट ऊपर के लोगों का है ना, वही माइंड सेट हमारा भी है, क्योंकि हम सब लोग भगवान के अंश है। जैसे भगवान सोचते हैं वैसे सोचते हैं, लेकिन भगवान है पूर्ण है, हम अणु है। भगवान पूर्ण तरीके से सोच सकते हैं, हम हमेशा अपना सीमित बुद्धि से हम सोचते हैं, ओके जी। तो ये हो गया वैकुंठ लोक। अभी और नीचे आ जाइए, चला गया, हाँ आ गया। हाँ, और थोड़ा नीचे आओगे तो इसके नीचे क्या है? इसके नीचे ब्रह्म ज्योति है, ठीक है। ब्रह्म ज्योति क्या है? जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं ना, जो ज्ञान योगी होते हैं, ये ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं। तो ब्रह्म ज्योति के नीचे क्या है? ब्रह्म ज्योति के भीतर ही क्या है? सदाशिव लोक है। तो यही सदाशिव लोक है जहां पर भगवान शिव जी नगर संकीर्तन करते हैं ब्रह्म ज्योति में। और इसीलिए ब्रह्म ज्योति में क्या करते हैं, जो जो आत्माएं होती है, जीवात्माएं होती है, फिर वो शिव जी के सानिध्य में आकर वैकुंठ लोक तक प्रवेश करती है, ओके। तो ये हो गया ब्रह्म ज्योति, सदाशिव लोक। उसके नीचे आ जाओ, उसके नीचे क्या है? तो उसके नीचे महाकाल धाम। महाकाल धाम मतलब यहाँ पर शिव जी का निवास है, ठीक है। और ये जो अभी ये जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच एक बड़ा समुंदर है, या बड़ा सागर है, या बड़ी नदी है, जो भी आप कह सकते हो। इतनी बड़ी नदी है, इतनी बड़ी नदी है कि इसकी कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। तो इस विरजा नदी को ही कहते हैं कारणोदक का कारण सागर। कारण सागर मतलब ये भौतिक जगत की सृष्टि का कारण। तो इसी इसी कारण सागर में कारणोदक शैव विष्णु लेटे रहते हैं, और उनके रंध्रों से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। सबको दिखाई दे रहा है ब्रह्मांड? छोटे छोटे देखो, सोने के बुलबुले जैसे हैं। जूम करो जरा सुमित जी, ओके। ये देखो कितने हैं, ये अनगिनत है, ठीक है। और कैसे ये प्रोड्यूस हो करते हैं? देखो यहाँ पर देखो, महाविष्णु के आंखों से एक दृष्टिपात हो रहा है, दिख रहा है सबको? महाविष्णु की आंखें देखो, एक उनको देखो ऊपर से एक
रमा देवी के माध्यम से, है ना, एक दृष्टिपात होता है, तो ये पूरा एक्टिव हो जाता है। तो ये भौतिक सृष्टि एक्टिव कैसे होती है? कैसे होती है एक्टिव? भगवान को देखने से एक्टिव होती है। बराबर है? आपका बेटा भी एक्टिव होता है कभी कभी, पिताजी के देखने से एक्टिव हो जाता है। बराबर है ना? देखने में बहुत शक्ति होती है, पिताजी की आंखें ऐसी बड़ी करता है तो वो एक्टिव हो जाता है। तो वैसे ही भगवान विष्णु जब इस सृष्टि के ऊपर दृष्टिपात करते हैं आंखों के द्वारा, तो पूरा ये भौतिक जगत एक्टिव हो जाता है। ठीक है? तो कारणोदक्षाई विष्णु के एक सांस जब वो लेते हैं ऐसे, है ना, तो सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं, और जब वो छोड़ते हैं करके, तो सारे ब्रह्मांड है वो उनके रंध्रों से निकलते हैं। समझ में आ रहा है? और ऐसे कारणोदक्षाई विष्णु के एक सांस में 100 ब्रह्मा जी आते हैं और 100 ब्रह्मा जी चले जाते हैं। ओके जी, कितने लोगों को इतना समझ में आया है? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, फिर हम आगे जाते हैं। okay. 100 ब्रह्मा जी के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। okay. तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, अभी मैं थोड़ा सा आपको ये जो भौतिक जगत है ना, अभी एक ब्रह्मांड को हम ले रहे हैं। अभी थोड़ा सा आप अच्छे से इसको देखिए। ये जो बादल आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पर, बादल सबको दिखा, हाँ, ये बादल है ना। इस बादल को कहते हैं महत्तत्व। अभी ये बादल का अर्थ क्या है कि इस बादल में 24 तत्व होते हैं, 24 एलिमेंट, जो मैंने आपको बताया था ना, पंच महाभूत, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, फिर 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 इंद्रिय विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, और प्रकृति के 3 गुण, ऐसे 24 तत्व होते हैं महत तत्व में। ठीक है? तो इसको महेश धाम कहते हैं। और अगर आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं, तो भगवान शिव जी पार्वती के साथ कम से कम 11 जगह पर रहते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 11 जगह, है ना। तो शिव जी पार्वती के साथ गोलोक वृंदावन में भी, गोलोक वृंदावन नहीं, वैकुंठ लोक के नीचे सदाशिव लोक में भी रहते हैं। कैलाश धाम उधर भी है, और इसी ब्रह्मांड में भी कई जगह पर शिव जी रहते हैं पार्वती के साथ। ओके, रहते हैं वहां पे आपको बाद में बताऊंगा। पहले इस ब्रह्मांड को जरा अगर आप देखोगे, तो ये ब्रह्मांड है कम से कम 1 2 3 4 5 6 7, 7 तत्वों से ढका हुआ है। सबको दिखाई दे रहा है? पहला है पृथ्वी, थोड़ा जूम करो सुमिता। हाँ, थोड़ा सा ये साइड में आ जाओ। हाँ, ये देखो, सबको दिखाई दे रहा है पृथ्वी। यहाँ पर पृथ्वी साकार रूप से भगवान वराह की पूजा करती है। यहाँ पर ये जो लेयर है ना, आपको दिखाई दे रहा है, लेयर है। उस आप ऐसा मत सोचिए कि केवल वो पृथ्वी का लेयर है, नहीं, वहां पर भी लोग रहते हैं, वहां पर भी जीवात्माएं रहती है, जहां पर लोग वराह देव की पूजा करते हैं। उसके ऊपर है जल, जल मतलब जल तत्व है, और हर एक परत है ना 10 गुना ज्यादा, 10 गुना बड़ी है। तो जल में किसकी पूजा की जाती है? भगवान मत्स्य की पूजा करते हैं वहां पर। उसके ऊपर अग्नि, अग्नि साकार रूप से सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। वायु, वायु साकार रूप से प्रद्युम्न की पूजा करते हैं। आकाश, आकाश साकार रूप से अनिरुद्ध की पूजा करते हैं। मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार साकार रूप से किसकी पूजा करते हैं? संकर्षण की पूजा करते हैं। और महत तत्व है वह साकार रूप से वासुदेव की पूजा करते हैं। ऐसे 8 तत्व से यह ब्रह्मांड ढका हुआ है। हमको लगता है ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड 8 भागों से ढका हुआ है। जैसे अगर मैं आपको एक गेंद दूं, एक बॉल दे दूं मैं आपको, जो टेनिस का बॉल होता है, और मैं आपको 8 कपड़े दे दूं अभी, अलग अलग रंग के, तो वैसे ही अगर तो 8 जो रंग होते हैं, कपड़े होते हैं, 8 कपड़े के रंगों से आप क्या करोगे? उस बॉल को आप ढकने की कोशिश करोगे, तो आपको वो गेंद कैसे दिखेगा? तो ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मांड है। ओके, और हर एक लेयर है वो 10 गुना बड़ा है, और हर एक लेयर में जीवात्माएं रहती है। ठीक है, क्लियर है? ये कितने लोगों को समझ में आया है? फिंगर को रेज कीजिए। अभी जो मैंने बताया, ये लेयर वाला एपिसोड।
तो सबको क्लियर है यहाँ तक? अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है आप लिख के रखिएगा, हम उसमें एड्रेस करेंगे। लेकिन अभी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। ओके, तो और अभी हम ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए सुमिता। ओके, हाँ, अभी ब्रह्मांड को गर्भोदकशाही विष्णु के पास आ जाइए। हाँ, इसको थोड़ा सा जूम कीजिए। ओके, और नीचे आ जाओ। ओके, तो ये गर्भोदक समुद्र है, सबको दिखाया जा रहा है गर्भोदक समुद्र, जो मैंने आपको बताया था ना एक कल कि ब्रह्मांड है वो 50% गर्भोदक समुद्र से डूबा हुआ है। ओके, भरा हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर गर्भोदकशाही विष्णु है, वह लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं और अनंत शेष है उनका बिछौना बन जाते हैं, अनंत शेष। और इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर थोड़ा सा ब्रह्मा जी के पास ले जाइए अभी जी। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से कमल नाल में। और ब्रह्मा उस जो कमल नाल है ना, कमल नाल की दंडी होती है हरे कलर की, उस हरे कलर की दंडी में ही 14 लोक है ना। अगर आपने देखा होगा कोई भी फूल, तो फूल का हरा कलर का पोर्शन होता है कि नहीं? अगर आप देखोगे तो उसके नीचे ना हरा कलर का पोर्शन होता है और उसके ऊपर फूल होता है। तो हरा कलर का जो दंडी होती है ना, उसी में 14 लोक है। ठीक है, तो अभी हम ऊपर से आते हैं। तो पहला लोक का नाम है सत्यलोक, जहां पर ब्रह्मा जी का लोक है। उसके नीचे का लोक का नाम है तपोलोक, जो 4 कुमारों का लोक है। तीसरा है जनलोक, जहां पर प्रजापतियों का लोक है। और चौथा है महरलोक, जहां पर भृगु मुनि और प्रजापतियों का लोक है। ये 4 जो लोक है ना, यहाँ पर प्रकाश थोड़ा बहुत ब्रह्म ज्योति से आ जाता है। और मैंने आपको कहा था सूर्य है, ये केवल 3 लोकों को ही प्रकाश देता है, वो है स्वर, भूवर और भूलोक। मतलब स्वर्गलोक प्रेतात्माओं का लोक, भूवर लोक और पृथ्वी लोक, ये तीनों लोकों को सूर्य प्रकाश दे रहा है। और स्वर्गलोक देवताओं का लोक है, भूवर लोक प्रेतात्माओं का लोक है, प्रेतात्माएं रहती है वहां पर, हमारे ऊपर ही रहती है वो। और भूलोक पृथ्वी, जहां पर मनुष्य और अन्य नश्वर प्राणियों का ये लोक है। तो यहाँ पर पृथ्वी ही ऐसा लोक है जहाँ का केवल भारतवर्ष ही ऐसी चीज है जहां पर पाप और पुण्य का हिसाब होता है। ओके, बाकी के यहाँ पर पाप पुण्य का हिसाब नहीं होता है। यहाँ पर आप जितना कमाया है तो स्वर्गलोक में जाओ, अगर आपने पुण्यों को कमाया है तो स्वर्गलोक में आप एग्जॉस्ट करो और वापस आ जाओ। आवाज जी आपकी आवाज चली गई। भगवान कृष्ण की भक्ति की है, माला का जप किया है, सुबह 4 बजे उठ के हमने अपना जीवन को भगवान की सेवा में लगाया है, तो फिर हम ऊपर के लोकों में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पर पृथ्वी लोक के नीचे है अतल, जहाँ पर राक्षस लोग रहते हैं हमारे नीचे। उसके बाद है वितल, जहाँ पर राक्षसों का लोक है, शिव जी यहाँ पर निवास करते हैं वितल में। सबको दिखाई दे रहा है? यहाँ पर देखो, शिव जी निवास करते हैं यहाँ पर। सुतल लोक में बलि महाराज का लोक है, यहाँ पर वामन देव निवास करते हैं। तलातल में दैत्य दानव निवास करते हैं। 12 महातल में सर्पों का लोक है। 13 रसातल दैत्यों का लोक है। 14 पाताल सर्पों का लोक है, यहाँ पर वासुकी नाग रहते हैं। चलो, अजून काय करायचं? ते ठीक आहे तुझी. तू त्यांच्यावर जातो ना? थांबू ना मागे? ओके, तो देखिए पाताल लोक के नीचे आपको नरक लोक दिखाई दे रहा है, 28 नरक सबको दिखाई दे रहा है जी। अशोक चावला प्रभु दिखाई दे रहा है आपको? जी गुरु जी। दिखाई दे रहा है? दे रहा है गुरु जी। ओके, तो यहाँ पर सबसे नीचे है और यहीं पर हमको जाना होता है और यहाँ पर ही यमलोक रहते हैं। और जो गरुड़ पुराण में जो बताया गया है, जो पृथ्वी लोक से या कम से कम ये 84 लक्ष योजन इतना लंबा है, ये इतना फासला हमको करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए 14 लोक। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा भी आप क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास आ जाइए सुमिता।
ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो क्षीरोदक्षय विष्णु है जो क्षीर सागर में लेटे हुए रहते हैं। और क्षीर सागर ये दूध का समुद्र होता है, जैसे मैंने कल आपको बताया। इसी ब्रह्मांड में 7 समुंदर है ना, आपने फिल्मों में सुने होंगे 7 समुंदर, ये सब चीजें। लेकिन ये 7 समुंदर ये इस संसार के नहीं है, ये 7 समुंदर ये ऊपर के है। उसमें समुंदर है, खारे पानी का समुंदर है पहले, फिर दही का समुंदर है, फिर दूध का समुंदर है, घी का समुंदर है, मीठे पानी का समुंदर है ना, शराब का भी समुंदर है। तो इस तरीके से ये 7 समुंदर है। ये उसमें से एक समुंदर का नाम है क्षीर सागर। तो क्षीर सागर के बीच एक श्वेत द्वीप है, वहां पर क्षीरोदक्षय विष्णु लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। और जब जब पृथ्वी में कुछ बाधा हो जाती है, जब पृथ्वी के ऊपर बहुत भार होने लगता है रावण का, कंस का, तो यही पृथ्वी देवी गौ माता का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास जाती है। और कभी कभी ब्रह्मा जी के हाथ में होता है पृथ्वी देवी की मदद करे, लेकिन जब उनके कैपेसिटी के बाहर आज चीज हो जाती है तो फिर वो सारे देवी देवताओं को लेकर क्षीर सागर में चले जाते हैं। ठीक है, और फिर वहां पर जैसे मैंने कल बताया, भगवान उनको हृदय में संदेश देते हैं कि आप अभी सभी लोग यदुवंश में अवतार लीजिए, फिर मैं कृष्ण के रूप में अवतार लेके कंस का वध करूंगा। तो इस तरीके से ये सृष्टि का मैनेजमेंट चलता है। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है जी? ओके, कितने लोगों को क्लियर है यहाँ तक? फिर हम थोड़ा सा और नीचे जाकर आपको बताते हैं। ओके जी, ठीक है। तो ओके, ओके, और थोड़ा सा बगल में देखो स्मिता, बगल में भी है, देखो 2 डायग्राम है, वैकुंठ लोक के ही प्रोपोर्शनल है, देखो एक, हाँ उसको वॉइस नहीं आ रही है। ओके, हरे कृष्णा। हाँ, थोड़ा सा इसको जूम करो। ओके, ये देखिए, अगर अभी मैं आपको बताऊं कि ये चित्र कैसे आया ब्रह्मांड का, तो अगर आपने किसी ने नारियल को तोड़ा, आवाज आ रहा है मेरा सबको? आ रहे गुरुजी? आ रहा है। जी गुरु ओके, तो अगर आपने नारियल को तोड़ा होगा तो नारियल का जो ऊपर का भाग होता है ना, तो उसको आप फिर कीजिए ऐसा, इस तरीके से, तो फिर आपको वो ठीक ऐसा ही दिखेगा, है ना। उसमें ऐसे 7 लेयर दिखेंगे। जैसे ये ब्रह्मांड है ऐसे, उस ब्रह्मांड को आप ऐसे करोगे, ऐसा ये साइड, तो आपको वो ऐसा दिखेगा, है ना। तो जी, तो यहाँ पर ये जो 7 द्वीप है देखो, है ना, जैसा मैंने आपको बताया कि इसको थोड़ा सा आप जूम करो जरा, इस डायग्राम को सुमिता। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें 7 द्वीप है, जिसमें से जो अंदर का पोर्शन को जम्बू द्वीप कहते हैं। और ये जम्बू द्वीप के भीतर ये बड़ा गोल्डन पर्वत है, उसको कहते हैं सुमेरु पर्वत। और ये सुमेरु पर्वत के ऊपर ही सारे देवी देवता लोगों का सेकेंड हाउस कहते हैं। जैसे हम भी कभी कभी देखो, एक घर हमारा यहाँ रहता है और दूसरा घर गांव में रहता है कि नहीं? एक घर हमारा जिसमें होता है और दूसरा, तो वैसे ही देवी देवताओं का एक घर वहां रहता है, ये पिकनिक का उनका दूसरा घर है, वो सुमेरु पर्वत के ऊपर वो बनाते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा जूम करोगे तो यहाँ पर देखो, गंधावती है, कृष्णांगना, तेजोमती, अमरावती। अमरावती का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पर इंद्र जी निवास करते हैं, ब्रह्मपुरी। तो ये सब है ना, सबने वहां पर 1 BHK फ्लैट बुक किया है। ओके, देवी देवताओं का। ओके, तो और थोड़ा सा आप नीचे आओगे, और थोड़ा नीचे आ जाइए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर 7, पहले तो वो जो 7 समुंदर है ना, थोड़ा सा ये साइड चली जाओ, लेफ्ट हैंड साइड, हाँ जी, हाँ और थोड़ा तक नहीं, वो महासागर के नाम जरा दिखने चाहिए, और थोड़ा सा, हाँ हाँ बस। तो पहला है कि पहला इक्षुरस का महासागर का अर्थ है खारे पानी का समुंदर, ये पहला आता है। अब अगर आप वो जो एकदम डार्क ब्लू आपको दिख रहा है,
जम्बू पर्वत के ही पहला लेयर है, सबको दिख रहा है, स्काई ब्लू है। वो स्काई ब्लू है ना, ये खारे पानी का समुंदर है, और हमारे भीतर जो समुंदर का पानी आ रहा है ना, ये जितने भी ओशन है, अरबी समुंदर ले लो या फिर हिंद महासागर ले लो, पैसिफिक ओशन ले लो, ये सारे समुंदर है ना, ये सारे समुंदर है का पानी को ये इक्षुरस से ही आता है, अंदर से आता है। ठीक है, तो ये हो गया जम्बू द्वीप। फिर उसके बगल में और थोड़ा पोर्शन है ना, उसको कहते हैं प्लक्षद्वीप। प्लक्षद्वीप के फिर बगल में और एक महासागर है जिसका नाम है नमक, जिसका नाम है नमक के पानी का महासागर। ओके, फिर है मदिरा का महासागर, फिर है तरल घी का महासागर, दूध का महासागर, दही का महासागर और स्वादिष्ट जल। तो ऐसे 7 समुंदर है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये सब द्वीप में भी लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं, रहते हैं। समझ में आ रहा है? सब जगह पर मनुष्य लोग अलग अलग शरीर लेके रह रहे हैं। ओके, मुझे आवाज चली गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भारतवर्ष, देखिए जरा जरा झूम करो सुमिता, भारतवर्ष को। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भारतवर्ष सबको दिखाई दे रहा है, कहाँ पर हम रह रहे हैं, भारतवर्ष। ओके जी, तो ये भारतवर्ष को ही चिपक के वो जो क्या बोल सकते हो, ये समुंदर है जो खारे पानी का है ना, और एक छोटा सा एकदम राय के दाना भी नहीं, राय के दाने से भी छोटा सा एक हमारा वो भूलोक है, जहां पर जिसको कहते हैं भारतवर्ष में। भारतवर्ष भी 9 प्रकार के हैं, 9 में से एक ही है छोटा सा, है ना। तो उसमें उसमें अभी हम सब लोग रह रहे हैं, और इसको कर्म भूमि कहते हैं, जहां पर 99% दुख होता है, 1% सुख होता है। बाकी सब इसमें हम लोग स्ट्रगल करते हैं, और फिर जितना हम मरने के पहले कमाते हैं उसके अनुसार हमको अलग शरीर दिया जाता है। ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ। कुछ प्रश्न है यहाँ पर तो आप फिंगर को रेज कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रहा है आपको। कि किसका सवाल है? चावीची चावी कोणाकडे सायकल चावी लागेल ना तुम्हाला? ओके, वृषाली तट। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मेरे 2-3 सवाल। मेरा पहला सवाल है कि जो ध्रुव लोक है और श्वेत द्वीप है,
तो वो उस कमल के दंडी के अंदर है या उसके बाहर है, जो ब्रह्मांड में आपने कहा था? समझा नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। गुरुजी वो श्वेत द्वीप है ना, जहाँ क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं, ध्रुवलोक है, वो कमल के दंडी के बाहर है या अंदर है? वो कमल मैं वापस कह रहा हूँ कि ये तीनों विष्णु है, ये गोलोक, ये आध्यात्मिक जगत में इनका कोई काम नहीं है। जरा होल्ड कीजिए। ओके, तो मैं जरा इस चीज को जरा नोट कीजिए सभी लोग कि महाविष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु, ये तीनों विष्णु आध्यात्मिक जगत में नहीं रहते हैं। ठीक है, मैं वापस कह रहा हूँ, महाविष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये तीनों विष्णु है, ये केवल भौतिक जगत के मैनेजमेंट के लिए कृष्ण ने बनाए हैं, लेकिन ये भगवान ही है ना, गर्भोदक्षाय विष्णु। और इसलिए इनका स्थान है वह ऐसे गोलोक वृंदावन के जो कमल की पंखुड़ी है उसके भीतर केवल वो जो सुमेरु पर्वत है जो मैंने आपको बताया है ना, जो सुमेरु पर्वत है वही इसकी ये है, क्या बोल सकते हैं उसको, जो बीच का कर्णिका होती है ना, जो कमल के फूल का, तो वो जो कर्णिका का प्रतिबिंब ही है कि वह ये सुमेरु पर्वत है। ओके जी, क्लियर है? और आगे कुछ कहना है? तो गुरुजी मेरा सवाल था कि ये क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वो कमल के वो डंडी है ना, नहीं, उसके अंदर कमल नाम की नहीं, मैंने कहा ना वो सुमेरु पर्वत है। कमल की दंडी जो तुम बोल रहे हैं, उनका जो निवास स्थान है वह उस दंडी के ऊपर, हाँ दंडी के भीतर ही है, लेकिन वो श्वेतद्वीप में है। जी, मुझे समझ में आया तुम क्या कह रहे थे। ओके जी, वो दंडी के भीतर ही गुरुजी है। और एक मेरा सवाल है, क्या मैं आपको पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। गुरुजी आपने कहा कि जो गर्भोदक्षाई विष्णु के पास क्या ब्रह्मा जी जा नहीं सकते? आपने कहा था कि जब भी भगवान को अवतार लेना होता था, जब पृथ्वी के ऊपर पापों का स्थाप होता था, तो ब्रह्मा जी है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाते थे। तो क्या वो गर्भोदक्षाई विष्णु के पास जा नहीं सकते हैं क्या? जी, तो देखिए ब्रह्मा जी है वह कभी भी गर्भोदक्षाय विष्णु के पास भी नहीं, क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास भी जा नहीं सकते। अगर उनको कांटेक्ट करना है तो गर्भोदक्षाय विष्णु का और उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, उनको केवल कांटेक्ट, उनके कांटेक्ट लिस्ट में गर्भोदक्षाई का विष्णु का नंबर ही नहीं है, मोबाइल नंबर, केवल क्षीरोदक्षाय विष्णु का ही मोबाइल नंबर है, और वो भी उनको केवल वो बोल सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो केवल वह हृदय से, नाल से वो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है ना, उन्हीं के नाभि से उत्पत्ति हो गई है, लेकिन ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान भगवान ने हृदय में दे दिया है। अगर भागवतम का तुम पहला श्लोक पढ़ो जरा, तुमको समझ में आएगा। उसमें एक शब्द लिखा है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यस्सूरय। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान है भगवान विष्णु ने हृदय में दिया, कभी फेस टू फेस नहीं दिया है, कभी आंखों के सामने नहीं हुए। समझ में आया? तो ब्रह्मा जी कभी मिले नहीं है गर्भोदक्षाय विष्णु से, क्षीरोदक्षाय विष्णु से, लेकिन वो फोन लगा सकते हैं, जैसे आप मुझे लगा सकते हैं फोन, वैसे ही। ओके, और
गुरुजी जो आपने जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो गोलोक वृंदावन है उसमें जैसे महाप्रभु के बारे में दिखाया गया ना कि जो हल्की पंखुड़ियां महाप्रभु की हैं, तो जो चार चार संप्रदाय है, कुमार, गौड़ीय और रुद्र और श्री संप्रदाय, तो गौड़ीय संप्रदाय में महाप्रभु आए हैं, लेकिन जो ये तीन संप्रदाय हैं और तो वो फिर ना मतलब इसका एक्सेस कहाँ तक है? मतलब जो बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं प्रभु जी, जो जैसे श्री संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है, वो करते तो भगवान की पूजा है, मतलब कुछ भगवान की ही करते हैं, लेकिन फिर वो उनका कहाँ तक एक्सेस है? ओके, तो पहले मैं आपको बताऊं कि भगवान ने चार संप्रदाय का निर्माण इसलिए किया है ताकि वहां से आप गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए आप गोलोक धाम या वैकुंठ लोक तक आ सकते हैं। लेकिन केवल जो ब्रह्मा जी का संप्रदाय है, हमारा संप्रदाय, उसमें ही केवल गोलोक वृंदावन का एक्सेस है। बाकी के जो तीन संप्रदाय है, लक्ष्मी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ये तीनों संप्रदाय को केवल एक्सेस वैकुंठ लोक तक ही है। इसलिए हम जब श्री संप्रदाय के भक्तों से मिलते हैं, जैसे मुझे याद है कि भक्ति विकास स्वामी महाराज के एक शिष्य है जो ये गोलोक चार्ट के ऊपर सेमिनार देते हैं, तो वो उस सेमिनार में कह रहे थे कि हम श्री संप्रदाय के भक्तों को मिलते हैं और हम उनको ये बताना चाहते हैं कि गोलोक वृंदावन श्रेष्ठ है ना। तो इसके लिए श्री संप्रदाय के एक शिष्य, एक फॉलोअर है जिनका नाम है नित्यानंद प्रभु करके, महाराज ने उनको नाम दिया है, राधानाथ स्वामी महाराज ने, और राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य है, हालांकि वो श्री संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में भी ऐसे 3-4 भक्तों को मैं मिला हूँ जो श्री संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने दीक्षा है वह हमारे संप्रदाय में ली है। तो इस तरीके से तीन संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। ये तीनों संप्रदाय में केवल प्रभु जी आपकी आवाज चली गई प्रभु जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आवाज सुनाई दिया मेरा या नहीं दिया? बीच में चली गई थी प्रभु। ओके जी, तो ओके, तो मैंने ये कहा था कि लक्ष्मी संप्रदाय में भगवान कृष्ण ने लक्ष्मी आवाज चली गई गुरुजी, आवाज नहीं आ रही। रुद्र संप्रदाय में भगवान ने शिव जी को ज्ञान दिया था। तो आपने ठाकुर इनका नाम सुना होगा, जो बाके बिहार में हरिदास करके कोई है, सुना है आपने? अगर आप बाके बिहारी जाते हो तो हरिदास करके और उनका नाम है या वो आचार्य है, सुना है? कितने लोगों ने सुना है? बाके बिहारी में अगर आप गए होंगे, सुना है आपने? सुना होगा है ना, अगर आप बाके बिहारी कोई जाता है तो ये जो हरिदास है, ये हरिदास हमारे हरिदास ठाकुर नहीं है। ये हरिदास कौन है? ये हरिदास निम्बकाचार्य संप्रदाय है, जो जिसको पुष्टि संप्रदाय कहते हैं, वहां के आचार्य। क्लियर है? ओके प्रभु जी एक और क्वेश्चन है मेरा। प्रभु जी मेरा एक और क्वेश्चन है प्रभु जी, जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है और गर्भोदक्षाय विष्णु है, उनमें क्या कनेक्शन है प्रभु जी? क्षीरोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु में क्या कनेक्शन है? तो क्षीरोदक्षाय विष्णु है वह जो है वह गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु महादेव को रिपोर्टिंग करते हैं।
तो मुझे आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण। ठीक है। आवाज आ रही है अभी? जी। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु जो भी कार्य करते हैं इस संसार में, उसका रिपोर्टिंग गर्भोदक्षाई विष्णु को वो करते हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु का कार्य है वो महाविष्णु को बताया जाता है। तो इस तरीके से क्षीरोदक्षाई विष्णु जिस तरह से हमारा स्रोत क्षीरोदक्षाई विष्णु है, उसी तरीके से गर्भोदक्षाई विष्णु ये क्षीरोदक्षाई विष्णु के स्रोत है, और महाविष्णु है ये गर्भोदक्षाई विष्णु के स्रोत है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। रूबी कुमारी। जी हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जो आपने ये जो 7 द्वीप बताए थे, जहाँ पे नमक का सागर, दूध का सागर, ये जो, तो ये जो सातों द्वीप है वो कहाँ पे, ये कमलनाथ जो है 14 लोक के अंदर, पृथ्वी लोक के अंदर आते हैं ना ये सब? जी हरे कृष्ण गुरु जी। अभी मैं आपको ये कैसे बताऊं, मैंने इसके लिए आपको नारियल का एग्जांपल दिया था कि अगर आप नारियल को तोड़ेंगे ना और नारियल का पानी निकालोगे, तो उसको फिर आप नीचे की ओर मत रखिए, उसको अपनी ओर देखिए। किसी को समझ में आ रहा है नारियल का एग्जांपल? जी नारियल समझ में आ गया गुरु जी। हाँ, समझ में आएगा। तो ये तो ये जो एक बार में ये एक्चुअली ये सारी चीजें ऑनलाइन दिखाना बहुत कठिन होता है। तो बेसिकली अगर आप ब्रह्मांड को, नारियल को तोड़ेंगे ना, तो नारियल का जो आधा भाग है उसमें से पानी निकाल के अगर आप आधे भाग को अपनी ओर देखोगे ना, तो आपको वह ठीक इसी तरह से दिखाई देगा जिस तरह से मैंने अभी आपको ये जम्बू द्वीप का वो जो सर्कल दिखाया था, है ना, और उसी के भीतर ये सारी चीजें है ना। तो मैं वापस कह रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, जितना समझ में आ रहा है उतना समझिए। ठीक है रूबी कुमारी? जी गुरु जी, एक और क्वेश्चन था गुरु जी, पूछो। ओके, हाँ पूछो। गुरु जी, जो आपने ऊपर बताया सेमुरु पर्वत के ऊपर, तो उनका जो शरीर होता है, किस चीज से उनका बना होता है? हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, हर एक भगवान ने ये जो शरीर की रचना की गई है ना, इसमें भी वैरायटी है। जैसे कि अभी हमारा शरीर है ये पृथ्वी लोक के लिए बना हुआ है, तो उसके लिए इसमें यह जो शरीर है वह पृथ्वी लोक के बाहर नहीं रह सकता ज्यादा समय के लिए। तो अगर जम्बूद्वीप के निवासियों के शरीर रहेंगे वो अलग रहेंगे, आप उनको देख नहीं सकते इन आंखों से।
समझ में आ रहा है? जैसे अभी सुमेरु पर्वत है, अभी सुमेरु पर्वत जम्बूद्वीप से ही कनेक्टेड है, लेकिन वो हमको नहीं दिख रहा है, हालांकि वो सोने का पर्वत है। आप लोगों ने सुना है ऐसे कि जगन्नाथपुरी के ऊपर से भी एक अदृश्य दीवार है जो दिखाई नहीं देती है, सुना है आपने? जी जी है ना, आपने सुना होगा, सुना है है। ना? और ऐसा भी कुछ एक एरिया है जहां पर हवाई जहाज उड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक अदृश्य दीवार है जो दिखाई नहीं देती है। तो इस संसार में चीजें हैं जो दिखाई नहीं देते, शायद वो सुमेरु पर्वत ही हो सकता है जिससे वो टकरा रहे हवाई जहाज, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है ना? तो इसलिए हमारी आंखें हैं, ये केवल 7 कलर ही देख सकती है, इसके ऊपर भी मैंने बताया ना। लेकिन इस सृष्टि में कितने कलर है, कितने रंग है? तो 1 लाख रंग है ना, बताया था मैंने ये भी। तो 1 लाख रंग है, तो इसके लिए हमारे आंखें हैं वो 7 ही रंग देख सकती है, तो इसलिए हमारे आंखें भी सारी चीजें नहीं देख सकती है। ओके, तो इसके लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग शरीर है ना, अलग अलग वेरिएशन है 3 गुणों का, बहुत वेरिएशन है ना। अगर आप अभी चंद्रलोक में अमेरिकन लोग नहीं गए थे, लेकिन मान लो तो भी उनको वहां के देवी देवता नहीं दिखाई देंगे, उनकी आंखें उनके लिए बनी ही नहीं कि वो देवता लोगों का शरीर दे। ओके, इस तरीके से। जी गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। रीना सिंह। क्षमा करिए गुरुदेव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने ये बताया कि भगवान के देखने से भौतिक शक्ति एक्टिव होती है और करोड़ों साई विष्णु के एक सांस लेने से करोड़ों ब्रह्मांड अंदर जाते हैं और छोड़ने पर करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और उस उनके एक सांस छोड़ने पर 100 ब्रह्मा प्रकट होते हैं, है ना प्रभु जी? ये आपने बताया है। तो फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति गर्भोदकशाही विष्णु से होती है, तो इसको कैसे समझे प्रभु जी? यहाँ पर ये कारणोदकशाही विष्णु से ये बोला है कि 100 ब्रह्मा प्रकट होते हैं, दूसरी तरफ ये है कि गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई उनके कमल नाभि से, तो कैसे समझे प्रभु जी इसको? नहीं, समझने के लिए बहुत आसान है ना, दोनों भी अलग अलग लोग हैं। गर्भोदकशाही विष्णु भी अलग है और महाविष्णु भी अलग है, दोनों ये गर्भोदकशाही विष्णु की संख्या है अनगिनत, गर्भोदकशाही विष्णु है क्योंकि अनगिनत ब्रह्मांड है और हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं और ये गर्भोदकशाही विष्णु का स्रोत भी महाविष्णु ही है। और मैंने भी पहले भी आपको बताया कि भगवान के लिए कुछ भी ऐसा, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना। हमारी श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि भगवान है वह सुई की नोक में से हाथी को भी निकाल सकते हैं, तो भगवान करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन गर्भोदकशाही विष्णु है ये अलग है, महाविष्णु अलग है। महाविष्णु के रंध्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं और उस ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं और फिर गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा जी निकलते हैं, है ना। तो पहले आपको ये 3 विष्णु के बारे में हाँ जी बोलिए। जी प्रभु जी, वो तो समझ में आया कि उनके रंध्रों से गर्भोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं और उनसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, लेकिन फिर ये भी बताया है कि उनके सांस छोड़ने पर कारणोदकशाही विष्णु के सांस छोड़ने पर 100 ब्रह्मा प्रकट होते हैं एक सांस से, वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था प्रभु जी। ये कहाँ लिखा है? जी प्रभु जी, हाँ वो अभी बताया था शायद, या तो मेरे समझने में कुछ गलती हुई है। नहीं ऐसा नहीं पर मैंने लिखा हुआ है मेरे समझने। हाँ, अगर आपको वो दिखाई देता है या आपने अगर वो लिखा हुआ है तो आप मुझे वो कोटेशन भेज दीजिए, है ना, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं सुना है कि गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर से कुछ ब्रह्मांड निकलते हैं। मैंने गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में ना वो जीवात्माएं चले जाते हैं, जो प्रलय होता है ना, प्रलय, तो प्रलय के समय सारी जीवात्माएं गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में चली जाती है जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे हो जाते हैं। समझ में आया? वो आपने सुना होगा शायद।
नहीं 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 प्रभु जी, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि महाविष्णु के श्वास से आपने बोला कि अगर वो श्वास छोड़ते हैं तो करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और उनकी एक सांस से 100 ब्रह्मा प्रकट होते हैं। मैंने अभी आपने बोला था, या तो मैंने लिखने में कुछ गलती, फिर मेरा प्रश्न ये है कि गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, तो फिर हाँ ये यहाँ पर ये बताया कि 100 ब्रह्मा भगवान के सांस छोड़ने से प्रकट होते हैं, तो इसको कैसे कनेक्ट करें? नहीं, ये जो 100 ब्रह्मा जी सांस छोड़ने से ये कहाँ पर लिखा है वो आप मुझे बता दीजिए, है ना, क्योंकि मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी का जन्म तो गर्भोदकशाही विष्णु से होता है और गर्भोदकशाही विष्णु से हर ब्रह्मांड में चले जाते हैं, तो ऐसे है ना, तो ऐसे 100 ब्रह्मा जी कैसे हो सकते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मा जी होने चाहिए ना, ऐसा है। तो अगर आपको मिलता है वो कहाँ पर लिखा हुआ मुझे भेज दीजिए, है ना। ओके, हरे कृष्ण। नेक्स्ट। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, अगला क्वेश्चन सुलेखा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया था कि भगवान एक है और वो भगवान श्री कृष्ण है, फिर भागवतम में ये विष्णु जी को बोलने के लिए उनका नाम ज्यादा क्यों आता है? ये थोड़ा सा बता दीजिए। मैं वापस कह रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का एक्सेस है ये देवी देवताओं को भी बहुत कम है, लेकिन विष्णु का एक्सेस है ये बहुत लोगों को है, क्योंकि विष्णु और लक्ष्मी, विष्णु या लक्ष्मी नारायण ये सब परिचित है, लेकिन कृष्ण और राधा ये जो कंसेप्ट है ये सभी लोगों को पता नहीं है। हालांकि लोग राधा कृष्ण की पूजा तो करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये भी पता नहीं है कि राधा रानी और कृष्ण में क्या संबंध है। तो इसलिए विष्णु का नाम वेदों में, शास्त्रों में ज्यादा आता है, क्योंकि वैकुंठ लोक का ही वर्णन वेद शास्त्रों में बताया जाता है, गोलोक वृंदावन का वर्णन बहुत ही कम है, तो इसके लिए विष्णु और लक्ष्मी की महिमा ज्यादा बताई गई है वेदों और पुराणों में, शास्त्रों में। जी गुरुजी, मेरा दूसरा एक छोटा प्रश्न है, ये दूध के सागर क्यों है, ये नमक के सागर क्यों है? कौन उसका घी का उपयोग करता है और वहां पे क्या कोई लोग भी रहते हैं? जी, तो ये दूध का सागर क्यों है, दही का सागर क्यों है, ये प्रश्न मुझे भगवान को पूछना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उस निर्माण क्यों किया है, तो उसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ। और दूसरी बच्चे की यहाँ पर हर जगह पर भगवान के लोग भक्त है, वहां पर हर जगह रहते हैं। अगर दूध के समुन्द्र में भी कोई अगर वहां पर रहा भी होगा, है ना, जैसे क्षीर सागर है या फिर कोई दूध का दही का सागर है, तो सब लोगों पर भगवान के भक्त रहते हैं, लेकिन वहां पर अलग लोग अलग अलग माध्यम से भगवान की पूजा करते हैं, है ना। तो इस तरीके से नारद मुनि जैसे भगवान के भक्त है, वो सब जगह पर घूमते रहते हैं जीवात्माओं को भक्ति प्रदान करने के लिए। तो अभी वो क्यों बनाया, वो भगवान ने बनाया ताकि भगवान को बनाना था, ताकि जिन लोगों की इच्छा है कि दही के समुंदर के बगल में रहने का, तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आज भी अगर हम दही के समुंदर के बगल में रहने लगेंगे तो थोड़े समय में हम उब जाएंगे। 4-5 दिन अच्छा लगेगा आपको, वो 10-15 दिन या 2 महीना, 4 साल, 10 साल, लेकिन जीवात्माओं को वो सारी चीजें उसकी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती है। तो इसके लिए अभी सुनने में अच्छा लग रहा होगा, घी का समुंदर है, दही का समुंदर है, लेकिन वास्तविक रूप से हम उससे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद। ओके, आखिरी क्वेश्चन रंजना माता जी। प्रभु जी, जैसे 14 लोग जो हैं, जो गर्भोदक्षाय विष्णु के जो नाल से निकले हुए हैं, जो तो प्रभु जी उसमें जैसे कौन मतलब निवास करते हैं जैसे, और वो क्या करते हैं वहां पे, जैसे कर्मों के हिसाब से जो 14 लोग में जाते हैं वही है क्या? के सभी जगह पर भगवान के भक्त हैं, या फिर स्वर्ग लोक में देवता भी रहते हैं, असुर भी रहते हैं, ब्रह्म ज्योति में भी लोग रहते हैं,
है। सभी जगह पर भगवान के भक्त भी रहते हैं, असुर भी रहते हैं, अलग अलग सोसाइटी के लोग रहते हैं। पुण्यात्मा होती है वो ऊपर में निवास करती है, जो पाप आत्माएं है वो नीचे के लोगों में निवास करती है। और ऐसा भी नहीं कि पुण्यात्माओं के लोग है वह नीचे नहीं जाते, वो भी नीचे भी जाते हैं, नीचे से वापस ऊपर आते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं। जिस तरह से वो कौन सा वो खिलो ये होता है मेले में जो आप उसमें बैठते हैं, वो ऊपर जाता है, ऊपर के बाद नीचे आता है, क्या बोलते हैं उसको? मैरीगोराउंड। हाँ हाँ जी जी जी। तो आप सबको पता है, आप उसमें बैठे भी होंगे। तो कभी कभी जीवात्मा ऊपर जाता है ना, एकदम स्वर्गलोक, और ऊपर की सैर करके वापस नीचे आता है, नीचे से वापस ऊपर आ जाता है। ये हमारा चलता ही रहता है जब तक कि हम भगवान का कोई भक्त हमको मिलता नहीं है और ये बताता नहीं है कि ये मेरे को अराउंड करना बंद करो, और है ना, इस पे बैठो ही मत, डायरेक्ट भगवान के धाम चले जाओ, है ना। तब तक फिर हम ऐसे मेरे को अराउंड करते रहते हैं, है ना। ओके, यहाँ पर वो समय हो गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। की जय। प्रणाम सभी भक्त लेके आपने थोड़ी श्री भक्तों हरे कृष्णा दैवत पुण्य धन्यवाद अशोक चावला अशोक चावला ममता कृष्ण ममता माता दी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। सुधा माता जी दंडवत प्रणाम।